उसकी वीडियो बनाई सरकार थी, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारा सौदा परिप्लान था। इस पर कोई कदम नहीं उठा रही सरकार है भाई। दंगे प्रसाद इन्हों का हाथ बता रहे हैं। फेलियर मानो सरकार ने इस चीज हाँ में लेकर। सरकार हम तो बिल्कुल फेल मानना इसलिए। और यह दंगे प्रसाद करवा रही है, जितने भी करवा रही है सरकार चाह रही है भाई ये सौदा हो है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है लोकसभा का। आदमी बगोड़ा है और उसकी फिर भी नहीं उठा रही है, लाइव आएगा वो बात करने लग रही है। इस गांव की कोई गाड़ देगा सीधा बढ़ागा भाई, गांव वाले उसकी बख्श देंगे। छोटी सी बात ला ले गांव वाली था, अपना भाईचारा बनाकर रखो, छत्ती बिरादरी थी अपना साथ ले हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। मेवात दंगों की चर्चा हरियाणा में ही नहीं कि बल्कि पूरे देश में हो रही है। मेवात के बाद जिस तरीके से दंगे गुड़गांव, फरीदाबाद और पानीपत तक पहुंच गए, और कहने में यह भी आता है कि सीआईडी की रिपोर्ट होने के बाद भी सरकार और प्रशासन ने कोई भी कदम क्यों नहीं उठाए। आखिरकार इन दंगों के पीछे की राजनीति क्या है, तो यह जानने के लिए हम गांव कैलरम में मौजूद हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जानना चाहते हैं, लोगों के मन की बातें जानने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो इन जो सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं, जो इस तरीके से दंगा फसाद होता है, वो क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर के, और वो किस चीज़ के बारे में देखते हैं कि इसके पीछे की पूरी राजनीति, पूरी पॉलिटिक्स क्या कहती है। राम राम ताऊ। और क्या नाम है ताऊ? किताब सिंह है। अच्छा, गाँव कैलरम में है। कैलरम। अच्छा, अभी आपने पता होगा 2-3 दिन से लगातार आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं, टीवी चैनलों पे भी देख रहे हैं। टीवी टावी मतलब वो सुनी है, बस पूरे सुनी थी। अच्छा, तो के लग गया आपने जो ये दंगे हो रहे हैं, पहले मेवात तक शुरू हुए, उसके बाद फिर गुड़गांव तक पहुंच गए, गुड़गांव के बाद फरीदाबाद, पलवल और पानीपत तक इसकी आंच आने लग रही है, तो आप के लागो कि सरकार कितनी पास है, कितनी फैल है, इसमें किसका हाथ हो उसका है, या के मतलब के साजिश है? सरकारों को रह रही बताओ है, मतलब सरकार क्या तय करवा रही है? वोटां की राजनीति है वैसे। अच्छा, नहीं, इलेक्शन तो अभी जैसे 1 साल दूर है बे, लोकसभा के भी और विधानसभा के भी लगभग 1.5 साल दूर हैं, तो सरकार किस तरीका का लग गया? आपने एक बार खुल कर बातचीत बताना। इसके बारे में क्या बताऊं अभी? नहीं, फिर भी मतलब कुकर किस तरीका का लग गया कि भाई वोटां की राजनीति कुकर करा है सरकार। बस वोटें की कह रहे हैं, वोटां की मारी दंगे करावे, वोटां टाइम आई है सरकार है। हर बार है। अच्छा, राम राम जी। क्या नाम है जी? महेंद्र सिंह है। अच्छा, आपने भी देखी होगी, आप खबर भी देखते होगे लगातार उस पे, आप का मतलब इंटरनल के कवा है, आप अंदर तय अंतरात्मा के कवा आपकी कि इसका पीछे के कारण लगा आपने? कारण तो सरकार का ही है जी। हाँ, मतलब कुकर लग गया है सरकार का, वही तो सरकार पूछने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर कोई कदम नहीं उठा रही सरकार है भाई। दंगे प्रसाद इन्हों का हाथ बता रहे हैं। अच्छा, कदम नहीं उठा रही। हाँ कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार तो कह रही है कि हम पुलिस फोर्स भेज रहे हैं और स्थिति कंट्रोल में है, ये है वो है। कुछ भी नहीं भेज रही ना, को पुलिस फोर्स भेज रही है। इन्हों के चमचे हैं, इन्हों के आगे काम है, इन्हों के आगे वो कर रहे हैं ये। हाँ। मतलब सरकार जैसे बीजेपी सरकार है, केंद्र में भी है, हरियाणा में भी है, जेजेपी भी है, उसका गिला है, तो आप फेलियर मानो सरकार ने इस चीज हाँ में लेकर? सरकार हम तो बिल्कुल फेल मानना इसलिए। और यह दंगे प्रसाद करवा रही है, जितने भी करवा रही है। हाँ, किसानों का भी शोषण इसने कराया है, जितना भी कराया है। और दंगे प्रसाद भी जितने भी नहीं कहते नहीं, यह कर देंगे वह कर देंगे, झूठे आश्वासन दिए हैं जी बिल्कुल सरकार ने। आता हूँ तो एक बैठा तेरे पा को नहीं। हाँ, कोई नहीं, एक और भाई है भाई। हाँ, क्या नाम है भाई? राकेश कुमार। अच्छा, गाँव कैलरम। अच्छा कैलरम। तो भाई जो ये अभी 3-4 दिन तक आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे भी, टीवी में भी पूरी खबर छा रही है हर जगह है, और उसमें कि मेवात तय शुरू हो गया, उसके बाद गुड़गांव में भी, फिर पलवल में, फरीदाबाद में, पानीपत तक आँच है, तो आपने के लग गया कि हरियाणा की ऐसी मतलब नाजुक स्थिति में हरियाणा और पूरा देश में चर्चा है, तो आप क्या कारण मानो इसका पीछे? भाई एक बात तो सीधी सी है, जब वो मोनू था या राठी था, जो भी था, उसकी एक दिन पहला सर, हाँ, उसकी वीडियो बनाई सरकार थी, फिर भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ये सारा सौदा परिप्लान था। सरकार चाह रही है भाई ये सौदा हो है, क्योंकि पहला जाट आरक्षण में जाति पाति का जहर घोलिया, किसान आंदोलन में, और ये भी हो सौदा क्योंकि इलेक्शन नजदीक है लोकसभा का, इसलिए सरकार करवाए। हाँ सरकार नहीं, जैसे मोनू मानेसर बजरंग दल है वो मतलब एक किस्म का भाजपा का संगठन है बजरंग दल, तो उसने वीडियो जो आप कह रहे हो कि वीडियो डाली है, उसके बाद प्रशासन जैसे पुलिस का भी एक रोल हुआ है, पुलिस ने की कोई कार्रवाई नहीं करी या कुछ नहीं, मतलब राजस्थान तक भगोड़ा भी है वो, तो इस चीज ने लेकर आप सरकार ने कुकर कटघरा में खड़ा। एक बता यार, उसकी एक दिन पहला वीडियो जारी करी है और जिसमें वो भगोड़ा भी है,
क्या सरकार उसका पता नहीं लगा सकती भाई किस कर तोड़ता है वीडियो जारी करी है उसकी अपना पेज था वीडियो जारी करी है। आज जो कैल एबीपी कौन सा चैनल था आज तक पर उस पर भी लाइव आ रहा सरकार क्यों नहीं उठा रही उसकी। तो सीधा सीधा सी बात दिखने लग रही है एक आदमी भगोड़ा है और उसकी फिर भी नहीं उठा रही है लाइव आएगा वो बात करने लग रहा तो सीधा सीधा निशाना दिखे नहीं है भाई केस होता है। क्या उसे की वजह से दंगे भड़के हैं ये? और अगर कोई उकसाऊ भाषण देगा तो उसी के कारण होंगे। हाँ एक बताओ आप किसी दी अपने गांव की ला ले तो बैर की तो छोड़ है ये भी इस गांव की कोई गाड़ देगा सीधा बढ़ागा भाई गांव वाले उसकी बख्श देंगे। फिर यही कारण है वो उनकी गाड़ देगा उनका ही उसमें जान लग रहा तो अगले बख्श देंगे भाई। छोटी सी बात ला ले गांव में वाली है जब कोई भी हो अपने परिवार हो कोई अपना परिवार है गाड़ दे दे यार वहाँ पे एक दिन सहन शक्ति कर लेंगे दूसरा दिन सहन शक्ति तीसरा दिन तो फिर अपना भाई वही काम होना जो सा होना है। लेकिन दंगा में जैसे 2 पुलिस के होमगार्ड हैं वो भी मारे गए हैं और आम जनता के भी काफी अभी तक पूरा आंकड़ा नहीं आया। तो आंकड़ा आने के बाद तो आप अपनी तरफ तक क्या अपील करना चाहोगे हरियाणा की पूरी जनता तक देश की जनता तक? भाई एक बात है जिस तरह मेवात में था मेवात में पहला की सबकी सरकार रही उसमें बीजेपी भी गठबंधन में रह ली कांग्रेस भी आली कदे दंगे को नहीं हुए थे। और कल एक वीडियो थी 20 गांव की पंचायत हुई थी उनमें 29 हिंदू भी थे उसमें मुसलमान भी थे 29 मुसलमान ने यह बात कही है भाई उरे हिंदू दुकान भी कर रहे हैं अगर कोई उनकी दुकान का नहीं आंख भी नहीं उसके हाथ काट देंगे। वह वीडियो आई थी तो कौन सा चैनल था हाँ उस चैनल पे थी। तो उनका तो आपसी भाईचारा है और फिर भी सरकार उसको ये कर रही है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सरकार मोर खराब करने की कोशिश कर रही है। हाँ तो कल खट्टर दी बयान ने दे दिया भाई हम किसी की सुरक्षा कर ही नहीं सकते। अच्छा हाँ ये तो सीधा सरेआम बात कह दी उसकी। हाँ कि पुलिस हर आदमी की सुरक्षा नहीं हाँ कर सुरक्षा नहीं कर सकती। तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर खट्टर साहब मतलब क्या करने के लिए बैठे हैं? हाँ फिर उसको एक बताओ मुख्यमंत्री किस चीज के लिए आ रहे एक आदमी को सुरक्षा मुहैया करावा है लोगों को सुख सुविधाएं देवा और मुख्यमंत्री किस चीज के लिए है फिर तो मैं सियाणा बाड़ा हो गया यूं सीधी सी बात है। तो क्या सिर्फ ये सरकार का पूरा फेलियर है या फिर प्रशासन भी जिस तरीके से इसमें कमजोर नजर आया अपन है सरकार के साथ साथ? प्रशासन तो भाई साहब सरकार के साथ चलती है जिस तरह सरकार चाहेगी नहीं प्रशासन उसी हिसाब से चलेगा। अगर प्रशासन को यह कहेंगे नहीं भाई उरा खड़िया होना तो प्रशासन उठा खड़िया मिलेगा। जब सरकार को ये एक बताओ एक दिन पहला कोई वीडियो बनाकर डाल देने लग रहा वायरल करने लग रहा क्या सरकार को ये नहीं पता जो सा भगोड़ आदमी है तो इसमें सीधा ही सा बेरा पटन लग रहा तो सौदा के है। तो गांव में जैसे अलग अलग जगह पे आप गांव में मिलते भी होगे लोगों से तो गांव की तरफ तो आपने के लगा है कि गांव में क्या मतलब ज्यादातर लोग के कह रहे हैं कि भाई किसने कटघरा में खड़ा कर रहे हैं? सरकार ते कटघरा में खड़ी कर रहे हैं भाई सीधा सा देखने लग रहा जब भी कोई इलेक्शन आवागा अब दिल्ली में इलेक्शन हो जाएगा एनएसयू उसमें वह कौन सी यूनिवर्सिटी है उसमें नहीं कहेंगे ये जेएनयू में दंगे हो गए ईब कड़ा जेएनयू दिल्ली में हो गया ईब नहीं होता कुछ। जैसे सरकार सीआईडी की रिपोर्ट आई है वहां से सीआईडी कह रही है कि 5-10 दिन पहले हमने सरकार को पूरी रिपोर्ट भेज दी थी प्रशासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी थी कि ऐसी सिचुएशन ऐसा तनावपूर्ण माहौल यहाँ पे हो सका है लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। फिर ये तो पहले मैंने आपसे एक बात कह दी थी सरकार का सब आत्मव है सरकार करना चाहे तो सब कुछ कर सके लेकिन जब सरकार इस चीज पर गौर ही नहीं कर रही। आप आपकी तरफ तय एक अपील कर दीजिए मतलब अपनी गांव की तरफ तय आपकी तरफ तय कि ऐसा माहौल मतलब जो लोग समझें इस चीज ने वो ऐसा माहौल क्रिएट ना करें। भाई जो से समझदार हैं उनका तो मैं यही अपील करूंगा भाई अपना भाईचारा बनाकर रखो छत्ती बिरादरी थी अपना साथ ले चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो अपना तो देश में इसी चीज है भाई सारी धर्म के लोग रहे अब अगर एक जाति कोई जाति है भी या कोई कड़ी है अगर दूसरे भाव अत्याचार करेगी तो ये गलती है। कहीं किसी कोई जाति बारी है कोई ये कदे तो हिंदू मुसलमान करने लग जाए कदे जाट नॉन जाट करने लग जाए कड़िए कुछ करने लग जाए यूए सांग बांग रह लिया सारा। क्या नाम बताया था भाई? राकेश कुमार।
तो भाई गांव कैलरम से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे और राकेश कुमार का सीधा सीधा कहना है कि सरकार बिल्कुल फेल है इस मामले में और ये सिर्फ वोट का दुर्विकरण करने के लिए, वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार ये पूरे कारनामे कर रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है, बार बार हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि एक स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था और उसमें जो सीआईडी का इंचार्ज है वहाँ का, वो सरेआम ये बात कहता हुआ हमें सुनाई दे रहा है कि 10 या 7-8 दिन पहले हमने सरकार को ये पूरी रिपोर्ट भेज दी थी, प्रशासन को पूरी रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से और ना प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की गई, पुख्ता इंतजाम किए गए और अब मतलब ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये गाँव के लोग थे हमारे साथ, इन्होंने अलग-अलग अपनी राय भी रखी इस पूरे मामले पे लेके और अपनी एक अपील भी जारी की कि लोग शांति बनाए रखें, अपना भाईचारा खराब न करें इस सारी चीज़ को लेकर के और इन सारी नीतियों को समझने की कोशिश करें। कैथल बैग न्यूज़ आप देख रहे थे, धन्यवाद।